Yeah, check the file. File is under. Yeah, yeah. You carry on. Yeah. Okay, I call you later. Okay. अरे अरे मास्टर साहब, राम राम। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अरे कैसे मास्टर साहब, अभी भी यहीं अरे खेतों में ही लगे हुए हो? लकी पहचाना नहीं? लकी एनआरआई। या अच्छा। भाई, आप मतलब अभी भी यहीं, मतलब समझ नहीं आया आप तो यार। मुझे लगा, पता चला कि शायद आप नौकरी वोकरी नहीं, क्या हुआ? अरे खेती बाड़ी कर रहे हैं? साथ में खेती बाड़ी भाई पहले से ही करते आए हैं, अब क्या। मैंने शायद, मुझे पता चला था कि भाई को पढ़ाने के लिए शायद आपने खुद ने भी कुछ, ना तो शादी की और ना आपने कहीं नौकरी की, ऐसा मतलब। ये तो बड़ा अजीब लगा मुझे देखकर आपको। देखो, जो चीज जरूरी थी उस समय वो हमने काम किया। नहीं माँ साहब, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, कितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आ गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है, और आप अभी भी खेतों में। मानता हूँ मैं, खेती जरूरी होती है, लेकिन आप पढ़ने लिखने के बाद भी अगर यहीं की यहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक वो है, ये बेवकूफ़ी साबित होती है मेरे हिसाब से। भाई, ये पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा रहा आपका? और आपने अपने भाई के पीछे मतलब अपना जीवन पूरा बेकार कर लिया। ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये सब खेती बाड़ी तो होती रहती है। आज मुझे देखो, मैं कहाँ पहुंच गया। आज किस चीज की कमी है मेरे पास, बताइए। क्या तो तुम सही रहे हो। तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना। आप, मैं तो देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भी अभी भी मैं उस समय देखा करता था जब मैं यहाँ से गया था, और अभी भी आज वहीं के वहीं है। खैर चलो, मुझे थोड़ा दुख तो हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़ने लिखने के बाद भी अगर यहीं है तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है। चलो एक काम कीजिए, मुझे शायद लग रहा है कि कुछ खास आमदनी तो होगी नहीं आपकी। ये कुछ पैसे रखिए आप, लीजिए। लीजिए, और ये भी रख लीजिए यार, लीजिए लीजिए। अरे कोई बात नहीं, मेरी तरफ से यार, आप तो थोड़ा शर्मिंदा से हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपकी इतनी आमदनी नहीं होगी, लेकिन रख लीजिए, कोई बात नहीं, बच्चों के लिए काम आएंगे। और मेरी तरफ से चीज दे देना, ठीक है। और वो आपका जो भाई है, वो भी हाँ। क्या करता होगा? वो भी मेरे ख्याल से साथ खेती वेती, उसका भी कुछ आमदनी आमदनी कुछ करता है, नहीं करता है? उसके लिए भी रख लेना, कोई बात नहीं है। अरे लकी, ये पैसे तुमने मुझे दिए हैं, अच्छी बात है कि आप पैसा कमाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको याद हो या ना हो, पर मुझे याद है, क्योंकि मैं अपने हर स्टूडेंट्स की वो बात याद जरूर रखता हूँ जो बहुत ज्यादा मेरे दिल को पसंद होती। एक बार की याद है आपको, आप हाई स्कूल के एग्जाम में बहुत अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे कि कहीं मैं इस पेपर में वीक ना हो जाऊं, कमजोर ना पड़ जाऊं, तो आप एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मेरे पास आया करते हाँ थे, मासा, याद उस आया? वक्त हाँ, मैं थोड़ा डरा हाँ, हुआ था, बिल्कुल सही बोल डरा रहे हैं हुआ आप। था। बिल्कुल। उस टाइम पे तुम आया करते थे और रातों रात बैठ करके मेरे साथ ये सारी चीजें शेयर किया करते थे, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। जी जी तो शायद वो सीढ़ी आपने प्राप्त की जी। और उसके बाद आगे भी बढ़े। तुम एक चीज और भूल रहे हो जो मुझे मालूम थी और मुझे पसंद भी थी तुम्हारी। तुम एक कहावत लिखा करते थे आकर के नोटिस बोर्ड पे, हम्म। जो बाहर हम लगा के रखते थे ना, आप हाँ, ही ने बाहर आइडिया दिया आउटसाइड था। था एक बोर्ड, हाँ, आप बिल्कुल ही ने सही बात आइडिया है, था, तो मुझे एक याद आ रहा कहावत है। लिखा करते थे ना, वो कहावत मुझे आज भी याद है, शायद आप भूल हाँ। गए। एक कहावत थी कि जो अध्यापक होता है एक रोड की तरह होता है, जो लोगों को मंजिल तक पहुंचाता पहुंचाता है, है, बिल्कुल सही। पर रोड वहीं रहता है। बिल्कुल आप सही। शायद भूल गए हो। अभी अभी नहीं तुमने नहीं। कहा ना कि तुम पढ़ लिख करके भी यहीं रह गए, और आज भी खेती कर रहा हूं। मैं पहले भी वही करता था और आज भी वही कर रहा हूं। मैं आज भी रोड हूं और पहले भी रोड ही था। आप जैसे लगी बहुत सारे एनआरआई, बहुत सारे टेक्निकल जॉब वाले, बहुत सारे यूपीएससी इस रोड से चल करके अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये आपकी सोच है कि आपने इतनी सारी बातें जो कही हैं, ये उस सोच का नतीजा। पहले आपकी सोच बहुत अच्छी थी, पर जब आप बता रहे हैं कि एनआरआई हैं आप, तो एनआरआई होने के बावजूद आपकी सोच बड़ी नहीं हुई। आप आदमी बड़े हो सकते हैं, आप अपने आप को बड़ा दिखा सकते हैं, पर जो सोच है, अगर सोच बड़ी है तो आदमी बड़ा होता है। चलिए, मैं चलता हूँ ठीक मास्टर। है लकी। अरे सर, आप, सर पहचाना आपने, नहीं पहचाना? नहीं, मैं नहीं पहचान पाया। मैं अथॉरिटी में आपको मिला था लखनऊ में।
मेरी एक जमीन का विवाद था, तो वहाँ अच्छा अच्छा। मैं हाँ, कल्याण जी जो साथ में थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर आप यहाँ कैसे, मतलब समझ नहीं आया। अरे भाई, मैं बस ऐसे ही खेतों पे आया था अपने पे। क्या आपके खेत हैं? अरे बस ये सब अपने ही हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भाई, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अरे सर, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। मैं तो एकदम शौक हो गया। मेरी मुलाकात आपसे वहां हुई थी। अरे नहीं नहीं, ये बस मैं इसी गांव का हूँ। जी। और मेरे भाई यहाँ पे काम करते हैं। मतलब ये आपके भाई हैं सर? अरे माँ साहब, आपने बताया नहीं यार, आपके भाई हैं? अरे हाँ, आप ही तो बोल रहे थे, इस बीच में बात कर रहे थे, आप इसी के बारे में बात कर रहे थे आप। अरे यार माँ साहब, मैं पता नहीं आपको क्या क्या बोल गया, सॉरी यार। मुझे लगा कि छोटा भाई भी कहीं ऐसे कुछ कर रहा होगा। यार मैं तो इनसे मिल चुका हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये तो अधिकारी बन गए, मतलब मुझे सॉरी माँ साहब, मैं माफी चाहता हूँ। ये ऐसा क्या क्या कह दे मेरे भाई से आपने? अरे नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी एक्चुअली कुछ नहीं। अरे आप भाई, मैं तो आपको देख के ही। ये ही है मेरे बड़े भाई, और माँ साहब, जिनकी बदौलत आज आप भी, मैं नहीं, आप भी और आप जैसे, हम जैसे कितने स्टूडेंट मेरे भाई की पढ़ाई हुए हैं। मुझे बहुत गर्व है उनके ऊपर कि अगर वो हमारे लिए अपना जीवन, ये मान लीजिए, बलिदान नहीं करते तो आज हम अधिकारी नहीं होते। नहीं बिल्कुल सर, मैं इस बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ और ही सोच रहा था, लेकिन हाँ, ये मत मैं भूलिए, ये मत भूलिए। ये इन्होंने मेरे पिताजी का रोल भी निभाया, इन्होंने मेरे बड़े भाई का रोल भी निभाया। अगर ये अपना जीवन सही करते तो आज इनकी जब भी जॉब लग जाती, तो फिर हम जैसे बच्चे या हम जैसे स्टूडेंट, हम अधिकारी नहीं बन पाते। बिल्कुल सही कहा कि और लोगों की सोच यहाँ तक की बड़ी बनी हुई है कि शहर के ही बच्चे कुछ कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे भाई सभी को मिल जाएं तो गांव के बच्चे भी अधिकारी बन सकते हैं। जो हम लोगों ने, आप लोगों ने करके दिखाया है। न जाने कितने ऐसे इनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज अपना बिजनेस खोले बैठे हैं, कोई अधिकारी की रैंक पर बैठा है, और लोग न जाने कितना अपने अन्य अन्य कार्य कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप एक अच्छी रैंक पर हैं, हम एक अच्छे अधिकारी बन गए हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को कि अगर हम बाहर चले गए हैं तो हम बाहर की रह गए। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने मुझे सपोर्ट किया, और मैं जो गांव में आता रहता हूं बार बार, मेरा भी यही मकसद है कि जो मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं गांव के, मैं उनको सपोर्ट करूं, जितना हो सके मैं उनके साथ रहूं और उनका सहयोग कर पाऊं। तो मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगा, तुम भी अपनी सोच को चेंज करो। नहीं बिल्कुल सही कहा। जैसे कि माँ साहब ने भी हमें भी कहीं ना कहीं पढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है उनका, और आज आप भी अधिकारी बन पाए हैं, मैं भी कहीं अगर पहुंच पाया हूं, तो कहीं ना कहीं एक हमारे जो बड़े हैं शायद उन्हीं की हो रही है। और मैं थोड़ा सा भटक गया, लेकिन सच्ची में मुझे आज बड़ा अजीब लगा, क्योंकि माँ साहब से मैंने कुछ थोड़ा अजीब तरीके की बात की। लेकिन आपको देख करके मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो गाँव की मिट्टी के जो नए अब बच्चे हैं, शायद हमें उनको सहयोग करना चाहिए कि शायद वो भी कहीं आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। मैं आपकी बात को समझ गया सर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपको देख करके। और मैं यही सोच रहा था कि बस कि गांव में माँ साहब आज भी वही खेती बाड़ी कर, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फूल ऐसे भी उगाए हैं जो आज बाहर खिल रहे हैं। और माँ साहब, मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ। वाकई मुझे भी आज एहसास हुआ कि हमारे जैसा आपने इस मिट्टी में रह करके जो बच्चों को पहुँचाया है एक अच्छे उनके स्थान पर, मैं भी सहयोग करूँगा। मेरी भी सोच शायद ऐसी हो पाएगी अब कि मैं भी बिल्कुल जो यहाँ की मिट्टी के बच्चे हैं हमारे, वो और आगे बढ़ पाए। भाई लकी, आपसे और आप जैसे बच्चों से मुझे यही उम्मीद थी। और आपकी सोच अगर इस मुलाकात में बदली है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप नेक पहले भी थे और आज भी हैं। बस थोड़ा सा पैसा आने से हाँ, वो ये चीज़ आ गई थी, और मैं ये समझता मुझे हूँ कि एहसास आपकी हुआ, बात नहीं आएगी। मुझे एहसास हुआ। और आज मैं तुमसे फिर से ये कहता हूँ कि जिस तरह से जब तक मैं यहाँ पे हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं यही करता रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आप और आप जैसे बच्चे जो यहाँ से बाहर गए हैं, इस मिट्टी से बाहर गए, इस गांव की मिट्टी से बाहर गए हैं, वो इन फूलों को खिलाने में मेरी मदद करेंगे, और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। इस मिट्टी के फूल हमेशा खिलते रहेंगे माँ साहब, मैं बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ। और जितना मुझसे सहयोग बन पड़ेगा इन बच्चों के लिए, तरक्की लेंगे, तरक्की पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं,
उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि यदि आप भी कहीं एक अच्छे उच्च स्थान पर पहुंच गए हैं, कहीं अच्छी आपको प्राप्ति मिल गई है, तो आप भी एक बार अपनी मातृभूमि, अपने उस जमीन पर या गांव क्षेत्र में जरूर जाकर देखें। जो बच्चे अभी भी एक उच्च स्थान प्राप्ति के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप उनका सहयोग करें। एक बार अपनी मट्टी पर पलटकर जरूर देखें। सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लकी ने कहा है वो बहुत सही कहा है, और मैं ये कहता हूँ कि आप उस मातृभूमि के बच्चे हैं और आपके छोटे भाई बहन आपका इंतजार कर रहे हैं। अभिमान को हटा दीजिए और सहयोग कीजिए अपनी उन्नति के लिए, अपने गांव शहर की तरक्की के लिए। जैसा कि मेरे टीम के साथियों ने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक संदेश दिया कि अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं और हम कहीं अच्छी पोस्ट पर या किसी अधिकारी रैंक पर पहुंच जाते हैं या विदेश पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने गांव की भाषा या अपने गांव के लोगों को भूल जाएं। तो बस मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि ऐसा ना करें, अपनी सोच को बदलें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही दिखाना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।